Assalamu alaikum YouTube family. Today the topic of our video is how to make fact book. और फैक्ट बुक एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट की ज़रूरत है और उसको बनानी ही चाहिए। जिनको तो पता है कि ये क्या होती है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि इन एक्चुअल फैक्ट बुक होती क्या है। फैक्ट बुक बेसिकली आपकी नॉलेज डेटाबेस है, ठीक है, या समझ लें उर्दू में अगर हम बात कहें तो आपकी जो नॉलेज का ज़ख़ीरा है फैक्ट बुक की मदद से ही आप एस्से में अपने पॉइंट्स को प्रूव कर पाते हैं। और ना सिर्फ एस्से में बल्कि फैक्ट बुक आपको आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, बल्कि सारे कंपलसरी, सारे ही ऑप्शनल्स में मदद देती है, ठीक है। इसमें बेसिकली वो एग्जाम्पल्स आप लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं, या वो इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स लिखते हैं जिसको आप अपने एग्ज़ाम के पेपर में पुट जब करते हैं तो आपका आंसर वैलिडेट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर सवाल आता है इकोनॉमी पे, ठीक है, अगर आप अपने आंसर में ये लिख देते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात तो बड़े ख़राब हैं, ठीक है, बस हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, ठीक है, हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, ठीक है, तो इस तरह की बातें सीएसएस में नहीं चलती। दीज आर कॉल्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। ये सब की सब स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपका आर्ग्यूमेंट है कि जी हमारी इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं, तो भाई साबित करें। वो साबित कैसे करेंगे? वो साबित आप करेंगे इकोनॉमी की जो जीडीपी रेशो है वो नीचे जाती हुई, ठीक है, और हमारी जो वसाइल हैं वो कम हैं, ठीक है, हमारी ज़रूरियात ज़्यादा हैं, और आईएमएफ से हमने कितना लोन लिया है आप वो शेयर करेंगे। और ये सारे इंस्टेंसेस आप जब अपने आंसर में लिखेंगे तब आपकी बात को वैलिडेट समझा जाएगा। सिर्फ ये जो कहते हैं ना सुनी सुनाई बातें कि जी बड़े हालात ख़राब हैं, ठीक है, इस तरह की बातें सीएसएस में नहीं चलती, ठीक है, ये आम सी बातें, ये तो फिर कोई भी लिख सकता है। एक अच्छे एस्पिरेंट में यानी कि जिसने पास होना होता है और एक फेलियर में फ़र्क ही सिर्फ इतना है कि एक अच्छा एस्पिरेंट जो है वो अपनी बात को साबित करना जानता है और अच्छे एग्जाम्पल्स देकर, ठीक है। अब ये भी नहीं कि आप पेपर दे रहे हैं 2022 में, ठीक है, और मिसालें आप दे रहे हैं 2015 की क्योंकि आपने 2015 का डाटा कहीं से उठाया था, तो ऐसा भी नहीं है। आपने रीसेंट स्टैट्स लेने होते हैं। अब जिनको फैक्ट बुक का पता ही नहीं कि बनाते कैसे हैं, वो सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का फैक्ट बुक से क्या ताल्लुक। तो जी ताल्लुक है, बिल्कुल है, और वो कैसे, वो मैं अभी साबित करती हूँ इस वीडियो में। अच्छा, अब ये सब बातें जो हैं आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा अब तक कि ये किस कदर इम्पोर्टेंट है फैक्ट बुक। अब ये बनाते कैसे हैं ये मैं आपको एक शक्ल दिखा देती हूँ फैक्ट बुक की, ठीक है। तो आपने वैसी बनानी है तो वैसी बना लें, उससे कुछ मिलती जुलती बनानी है तो आप उस तरह से कर लें जी। तो ये मुझे कोई मोटा रजिस्टर नहीं मिला था, तो मैंने क्या किया, मैंने दो फैक्ट बुक्स बनाई थी, एक ये और एक ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक फैक्ट बुक मैंने रख ली नेशनल इश्यूज़ के लिए, ठीक है, और दूसरी फैक्ट बुक मैंने रख ली पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसके लिए, और साथ में ग्लोबल इश्यूज़। अच्छा, अब अगर तो आपको एक ही रजिस्टर कोई ऐसा मिल जाता है जिसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हो और आपको बार बार वो स्विच ना करना पड़े रजिस्टर, तो फिर ठीक है। मुझे नहीं मिला था ऐसा, तो फिर मैंने इस तरह से बना लिया। अच्छा जी, अब करना क्या है, आपने एक मोटा रजिस्टर लेना है, ठीक है, उसके आपने ये जो मिलते हैं ना स्टिकी नोट्स मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के आपको नज़र आ रहे होंगे, आप उस तरह के ले लें, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने खुद सोचना है। अब मैंने तो मेरा थोड़ा सा मतलब समझ लें कि तैयारी करने का तरीका ज़रा डिफरेंट है। मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चली जाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही, जितने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग अगर इस तरह से नहीं पसंद करते, आपका पढ़ने का तरीका ये नहीं है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने बहुत ज़्यादा एक्चुअली ना माइनर डोमेन्स बनाई हुई हैं। आपको मेरा मशवरा यही है कि आप लोग मेजर डोमेन्स पे ही रहिएगा, ठीक है। माइनर डोमेन्स जो हैं वो अंदर हेडिंग दे के भी बनाई जा सकती हैं। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो स्टिकी नोट्स हैं इसके ऊपर आपने डोमेन्स लिखनी है,
ठीक है। जिस बारे में भी आपने ऐसे लिखना है, जो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं मोटे मोटे, यानी कि मेन मेन जो टॉपिक हैं वो, ठीक है। अब मसलन मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। इंटरनेशनल वाले में से मिसाल देती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, ठीक है। अब इंडिया के साथ अलग, ठीक है, ईरान के साथ अलग, रशिया के साथ अलग और अमेरिका के साथ अलग, इन सब पे आपने थोड़े थोड़े पेजेस इसके लिए रखने, ठीक है। और उस पेज पे आपने ये इस तरह से स्टिक कर देने, जैसा सी मैंने किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से स्टिक कर दिया। फिर थोड़े से पेजेस आपने छोड़े, यानी कि इसी टॉपिक को आपने दिए थोड़े से पेजेस, और उसके बाद आपने नेक्स्ट 3-4 सफ़ों के बाद या 5-6 जितने भी आपने छोड़ने, आपने एक और डोमेन इसके साथ पेस्ट कर दी, ठीक है। इस तरह से जितनी भी डोमेन्स आपको मतलब कि आपने बनानी है वो आप बना लें। अब आपने करना क्या, आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, आप न्यूज़ चैनल से कोई आपको खबर मिलती है, तो अगर आपको पता चला है महंगाई के बारे में कुछ, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल इकोनॉमी के उसमें जाएंगे, ठीक है, हेड में जाएंगे, और यानी कि ये जो लगा हुआ है चिट सी लगी हुई है, ठीक है, आप उसमें जाएंगे, आप वो वाला पेज खोलेंगे, आप वहाँ पे इन्फ्लेशन लिख देंगे, ठीक है। भले ही आपने यहाँ पर मेन जो चिट है वो इन्फ्लेशन की नहीं बनाई, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज़ की बनाई है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इकोनॉमिक इश्यूज़ के अंदर ही आता है ना इन्फ्लेशन, ठीक है, तो आप अंदर इस तरह से हेडिंग देकर आप इन्फ्लेशन लिख के तो आप उसके बारे में लिखेंगे। अच्छा, अब ये जाहिर है आपने पूरी की पूरी न्यूज़ नहीं लिखनी, क्योंकि आपको पता है न्यूज़पेपर में तो पूरी डिटेल होती है, ठीक है, या फिर न्यूज़ चैनल में भी आपको सारा डिटेल में बताते हैं। आपने सिर्फ 1-2 लाइनें लिख के तो अपना काम ख़त्म करना है। तो डेट लिखी और उसके बाद आपने हेडिंग दी और आपने फिर इस तरह से पॉइंटर्स बना दिए। इन्फ्लेशन वेंट अप टू 9% इन सितंबर फ्रॉम 8.2% इन अगस्त, यानी कि 8.2 से अब वो 9% हो गया है, ठीक है, बढ़ गई है यानी इन्फ्लेशन। और अकॉर्डिंग टू डाटा शोन इन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये भी बताना है कि जो डाटा है ये किसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपने पेपर में साथ में लिखना है कि ये डाटा जो है ये कहाँ से लिया गया है। एग्जाम्पल नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स। हाइड्रोपॉलिटिक्स के बारे में अगर आपको कोई खबर मिलती है तो आपने सिंपली इस चिट पे जाना है, इस पर्टिकुलर पेज पे जाना है, और इसी तरह से डेट लिखनी है, हेडिंग देनी है, और बस वो पॉइंट लिख देना है। और उसके बाद आप जब कोई ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हों या करंट अफेयर्स में ये सवाल आ जाता है हाइड्रोपॉलिटिक्स, ठीक है, या पाकिस्तान अफेयर में भी ये टॉपिक है, तो आपने सिंपली यहाँ से स्टैट्स उठा के अपने आंसर में आपने ऐड कर लेने हैं। याद रहे कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी इंस्टेंसेस आप यहाँ से ऑब्वियसली ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करिएगा कि जो आप बुक्स पढ़ें वो सारा का सारा मटेरियल आप यहाँ पे लिख दें, वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए, बुक्स के अलावा, यानी कि जो आप डिफरेंट जगह से लेते हैं ना स्टैट्स वगैरह, क्योंकि बुक्स में तो आपको पता है पुराने स्टैट्स होते हैं, तो बुक्स वाली जो चीज़ें हैं वो आप नोट्स में ही अपने लिखिएगा, यानी वो जो होते हैं आपके सब्जेक्ट नोट्स उसमें ही लिखिएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन स्टिल अगर आपको कुछ ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें या आप लोग फेसबुक पे पूछ लें। और बस अब टाइम आ गया है ज़ोरों शोरों से तैयारी करने का, तो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बस दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।